हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए व्यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, क्या एनर्जीज रहेगी उनकी, किस तरह से उनके मन में आपके लिए ख्याल रहेंगे। चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप रीडिंग देख सकते हो। इसके बाद हम थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देखेंगे, जिनको कंफर्म पता है वो देख लेना, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लेना है। ओके। हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, डेविल, तीन हैवी एनर्जीज आ गई है, चैरियट भी आया है। ओके, तो आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए साइलेंट जोन प्रिफर करेंगे, मतलब साइलेंट जोन में जाएंगे ऐसे लग रहा है यहाँ पर, अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए, या फिर आप मतलब आपसे दूरियां बनाने के लिए, अपने ईगो को संभालने के लिए। दोनों चीज़ें हो सकती है। सेल्फ लव में ज़्यादा रहेंगे आपके पर्सन, तो अच्छी बात है, सेल्फ लव में तो रहना चाहिए हर किसी ने, ठीक है। ये बात भी है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ ईगो बेस्ड मतलब ईगो बेस्ड एक्टिविटीज़ में बिजी रह सकते हैं। मतलब ईगो ज़्यादा उनका ऊपर आ सकता है इन दिनों, सरफेस होगा। ईगो इश्यूज़ ऊपर आ सकते हैं। ओके, ये इस तरह से जंप हुआ आपके सामने अभी, और वो भी रिवर्स हुआ है। तो चलो ले लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। इनका ईगो लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है। फुल न्यू मून के आसपास की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अभी 24 को न्यू मून भी है, जिसका इफेक्ट जो है वो आगे भी चलता रहेगा और 3-4 डेज पहले से भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर, ठीक है। और एक बात ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो है, समझो हाल ही में आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, साइलेंट जोन कर दिया है, या आपने ब्लॉक किया है, या आपने खुद होकर आगे बढ़कर कहा है कि कितना टाइम हो गया हम इस रिश्ते में है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, या फिर आप मतलब एक ही सिटी में भी रह रहे हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आपने ये चीज़ कह दी होगी उनको कि कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है मुझे, ना आपके इमोशनल, ना कोई स्टेबिलिटी दिख रही है, ना इमोशंस में कोई चेंजेस आए हैं आपके, आप वैसे के वैसे ही हो, कभी ऑन तो कभी ऑफ। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, या 1 साल भी हो गया, या ज़्यादा टाइम हुआ हो, आपने यही साइकिल को देखा है, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो या साथ में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और ये सारी हरकतें अगर आपके पर्सन करते हैं तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उसी लूप में फंसे कैसे रहेंगे आप, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या ना हो, आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, ठीक है, उसी लूप में कैसे फंसे रहेंगे। कुछ तो चेंजेस चाहिए ना, एक तो रुक या तो फिर जाओ, ये दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, और आपने शायद बोल दिया होगा उनको कि मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, और रिस्पेक्टफुली यहाँ पर हम एक दूसरे को बाय बोल दे तो बेहतर रहेगा। तकलीफ़ तो हमें भी होगी, आपको भी होगी, शायद आपको होगी, ऐसा बोलोगे आप उनको, क्योंकि तकलीफ़ आपको इसलिए होगी, आपको, सिर्फ आपको, क्योंकि आप इन्वॉल्व थे, तन मन धन एवरीथिंग, मतलब आपने इसमें लगा दिया था, इस रिश्ते में पूरा विश्वास किया था, और इसका इंतज़ार किया था कि अब सुधरेगा, सुधरेगी, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, कभी अवेकनिंग होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना होते हुए दिखा आपको। थोड़ी दिन कभी बीच में कुछ चेंजेस तो दिखाई दिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, को थोड़ा सा इमोशंस में, लेकिन वो टेम्पररी चेंजेस आपको लगे, क्योंकि जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करना शुरू किए और नॉर्मल होना शुरू किया, वैसे ही वो चेंजेस तो कहाँ के कहाँ भाग गए। वो तो फिर से उसी जगह पर थे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे आपको पहले मिले थे, वैसी ही लैंग्वेज बात करना, वैसी उसी तरह से सारी बातें सीक्रेट्स रखना, बातें छुपाना। और कुछ लोगों के पर्सन, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, आपको कंफर्म पता है, तो वहाँ पर तो अभी भी वो सारी चीज़ें एक्टिव है। या फिर आपके पर्सन समझो अभी भी मिले हो, 6 महीना हो गया है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या 1 साल हो गया है, जो भी बात है, तो उनका अभी भी अपने एक्स पर्सन के साथ, जिसके साथ 15 साल पहले की रिश्ता हो, या कभी भी 10-15 साल पहले मिले हो, 5 साल पहले मिले हो, और तब से अब तक कभी मिले भी ना हो, लेकिन फिर भी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में है, ये आपको पता लग चुका। ये सारी चीज़ें जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो, और ऊपर से आपको कह भी दिया था उन्होंने, मेरा पास्ट अभी भी कंटिन्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दिमाग में आ गई, और आपने सोचा कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, जब तक ये खुद नहीं सोचेगा या सोचेगी कि मुझे बदलना है, तब तक ये बदलेगा नहीं या बदलेगी नहीं। इसलिए शायद आपने ही थोड़ा मतलब बैक ऑफ कर लिया हो इस रिश्ते से, ये हो सकता है, ठीक है। अब उनके दिल में जो फीलिंग्स छुपी हुई है, हर्मिट, 6 ऑफ कप्स एंड डेविल की एनर्जी जो यहाँ पर है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये तीनों कार्ड्स जो है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वो इंट्रोस्पेक्शन में है अभी, वो हो सकता है आत्म परीक्षण में चले जाए, मतलब समझने की कोशिश करे खुद को, ये भी हो सकता है, ठीक है।
वो अभी भी आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना वो अभी भी थोड़ा एक्स पर्सन के इसमें घुसे हुए हैं अभी भी, मतलब उसी यादों में। या तो फिर ये बात किसी के लिए ये भी हो सकती है कि आपके साथ वाली जो अच्छे पल थे उनको भी वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर डेविल कार्ड भी है, जो इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है आपसे, ये दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन की भी बात हो सकती है, लेकिन टॉक्सिक पैटर्न में है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक पैटर्न में ये इंसान अभी भी फंसा हुआ है। इसके लाइफ में अभी भी ये टॉक्सिसिटी गई नहीं है इसके लाइफ से, जो ये अभी तक चलाते आ रहे हैं। आपके साथ भी उसी तरह से बिहेव किया, पर आप तो उन लोगों में से नहीं हो कि जो टॉलरेट कर ले। आपका अपना ऑरा है, आपका जो अपना ऑरा है वो अलग है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ये बात ये मानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसको मतलब समझ कर भी क्या फ़ायदा है फिर, अगर आपको बिहेव उसी तरह करना है जैसे सबसे कर रहे थे। तो ये बात रहेगी। एडिक्शन थोड़ी बहुत हो सकती है इनको किसी चीज़ की। ठीक है, और ऑब्सेशन या कंट्रोल एंगल भी हो सकता है इस रिश्ते में इनके तरफ से। ठीक है, एक्शन या दूरी, एट ऑफ कप्स एंड चैरियट की एनर्जी है। वो इमोशनली दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, कि तू मेरे से बात नहीं करेगी या करेगा तो मुझे क्या ज़रूरत है तेरी, इस तरह से। ठीक है, पर वो उनसे कितना हो सकता है देखते हैं। अभी आप तो कुछ कांटेक्ट करोगे नहीं ऐसे मुझे लग रहा है, जहाँ पर नो कांटेक्ट आप ही ने किया है। ठीक है, या फिर हुआ है। ठीक है, अब चैरियट के साथ ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो स्ट्रगल करेंगे कंट्रोल बनाने के लिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए खुद पर, आप पर, इस रिश्ते पर। ठीक है, जो भी हो बात, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। मैंने कहा ना, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, इमोशनली खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपके तरफ एक इमोशनल पुल फील करेंगे। ठीक है, और आपको कांटेक्ट करने का मन करेगा उनका। कुछ दिन तो वो रहेंगे खुद को कंट्रोल में रखते हुए, पर ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं रहेगा उनके लिए। अब देखिए, पास्ट का कुछ पेन और फियर जो है, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर है। तो वो आपसे जुड़ी किसी पास्ट हर्ट या बिट्रेयल की मेमोरी से अभी भी अफेक्टेड है। ठीक है, उन्होंने अगर आपको कुछ आपके साथ धोखाधड़ी की थी या चीटिंग किया था कभी पास्ट में, तो वो या झूठ बोला था, पैसे को लेकर झूठ बोल सकते हैं, प्लेस को लेकर झूठ बोल सकते हैं। सिर्फ लवर पर्सन वाली बात हो ज़रूरी तो नहीं, वो भी हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें भी तो हो सकती है। कुछ बातें आपसे छुपाना जैसे, ये भी हो सकता है। तो कोई भी किसी भी तरह का झूठ बोला हो, चीट किया हो, तो अभी वो चीज़ें उसको ही अफेक्ट कर रही है, आपके पर्सन को, मेल है चाहे फीमेल है। उसको बुरा लग रहा है कि मैंने इसके साथ तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए था, मैंने इतनी अच्छी सोल के साथ ये कैसे कर दिया। ऐसे उसको खुद को वो फीलिंग आ रही है, और अपने हाथ से उन्होंने आपको गंवा दिया है, ऐसे भी उनको लग रहा है अभी। ठीक है, तो गिल्ट या दर्द, ये सारी एनर्जी उनकी रहेगी। ठीक है, और ये जो रिवर्स में आया है ना, ये स्पेशली ये कार्ड शो करता है यहाँ पर कि वो उस चीज़ के गिल्ट में है, जो अभी आपको बताया कि उसको लगता है मैंने इसके साथ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, एटलीस्ट इसके साथ तो मैंने क्लियर रहना चाहिए था। तो उसी चीज़ के गिल्ट के एनर्जी में है और स्लोली बाहर निकलना चाह रहे हैं उसमें से, लेकिन पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं अपने गिल्ट के एनर्जी से। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। और जो आपके साथ रिश्ता है ना, वो दिल का कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो दिल से ये कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है आपके साथ। लवर्स, आप दोनों के बीच में एक डीप स्पिरिचुअल एंड कार्मिक बॉन्ड को दिखा रहा है। ठीक है, ये कार्ड इमोशनली भी आपसे अटैचमेंट फील करेंगे वो। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि उसके तरफ से पैशनेट नया बिगिनिंग हो सकता है, या फिर उसकी इच्छा तो है आपके पार्टनर की कि एक नई शुरुआत की जाए फिर से इस रिलेशनशिप में, और फिर वो कभी भी पहले जैसा बिहेव ना करे, खुद ही खुद को समझा रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब बोल के हो चुका है आपकी तरफ से अभी, ऐसा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो सोचते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए बना हुआ है, ना कि ऐसे शॉर्ट टर्म होकर ब्रेकअप करने के लिए, ये बात भी है। ठीक है, इमोशनली अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, न्यू मून के अराउंड उसके दिल में ओल्ड मेमोरीज और गिल्ट अट्रैक्शन और एक फ्रेश शुरुआत की डिज़ायर एक्टिव हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में। और लेकिन वो अपने ईगो, पेन और टॉक्सिक अटैचमेंट के मेज़ में अटका हुआ है, मतलब अटके हुए हैं, उसी जाल में फंसे हुए हैं वो अभी भी, ईगो, पेन और टॉक्सिसिटी के। ठीक है, तो अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं आपके तरफ आए या वापस चले जाए, इस तरह से। तो ये बातें रहेगी। उनकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई है, क्लेम ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और यहाँ पर माइनर अरकाना, मेज
और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, कैसी रह सकती है। जब इसका एडिस वर्ड लियो, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें इस रीडिंग को, इसके बाद का देख लीजिए। ठीक है, डाउट किसी के लिए भी सही नहीं होता है, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना रिश्ते के लिए, है ना। तो डाउट के बेस पे ना देखें, और ऐसे रीडिंग्स कहीं पर भी डाउट के बेस पे नहीं देखने चाहिए। और ये मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग भी जुड़ जाते हैं और मैं नहीं चाहती किसी का दिमाग ख़राब हो, तकलीफ़ हो बेवजह, है ना। पर जिन लोगों के बीच में है, जिनको कन्फर्म पता है, अब उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने देखा है, जिनके पास प्रूफ है कि कोई थर्ड पार्टी थी, था, है या अभी नहीं है, जैसे भी हो, सबके पर्सन की फीलिंग्स उसके लिए कैसे है थर्ड पार्टी के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इंतज़ार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of cups in reverse and ace of swords in reverse and 3 of cups, ओके। एंड इसके बॉटम में है 10 of swords, तो इसको हम कॉमन कार्ड ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स भी आया है, चलो इतने सारे कार्ड्स लेंगे क्या, ले ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कोई रिश्ता है, अगर ऐसा कुछ रिश्ता अभी भी अलाइव है उनके बीच में, अभी भी चल रहा है, ऐसे आपको लगता है, एक्टिव है या नहीं भी है, जो भी बात है, मतलब टूटने को है या एक्टिव है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इन दोनों के बीच का ये रिश्ता जो है इमोशनली पूरे तरीके से अनस्टेबल दिखाई दे रहा है और कन्फ्यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो, तो आपके पर्सन की तरफ से इस पर्सन के लिए, जो भी थर्ड पार्टी है, उसके लिए क्या फीलिंग्स रह सकती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी फीमेल या मेल के साथ जो भी इनका रिश्ता था या है, तो रिसेंटली अभी एनर्जी में है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है, उनके लाइफ में जो भी कोई मेल फीमेल जो भी कोई है थर्ड पार्टी, तो इनके साथ अभी भी इनका रिश्ता था या है अभी भी। ठीक है, और रिसेंटली ऐसा हुआ है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियाँ क्रिएट हो रही है या हो चुकी है पहले से, या आने वाले टाइम में ये हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो उनका, आपके पर्सन का ऑब्जर्वेशन चल रहा है, क्योंकि उनके मन में डाउट आ रहा है वो थर्ड पार्टी पर्सन को लेकर। ठीक है, डाउट से भरे हुए हैं आपके पर्सन, तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है, ठीक है, वो चाहते हैं कुछ एक्शन लेना या कुछ, मतलब चल रहा है उनका, लेकिन इमोशनली अभी भी इनडिसाइसिव है, उनको डिसीजन लेने को नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन। ठीक है, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। और हो सकता है उस रिलेशनशिप में पेशेंस और क्लैरिटी की कमी है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे अभी देखना है क्या चल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सब कुछ ऐसे दिमाग में सब गड़बड़ी चल रही है उनकी, बिल्कुल स्टेबल नहीं है वो। यहाँ पर ये कार्ड्स को देखकर और समझकर, ये एनर्जी को ही महसूस करते यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग घुमा हुआ है आपके पर्सन का, किसी भी तरह से वो स्टेबल नहीं है। ऊपर से आपसे जो धोखाधड़ी की, चीटिंग की, उसका तो हर जाना उनको भुगतना ही था। किसी को भी, सारी दुनिया में हर किसी को ये करना पड़ता है जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगा या करेगी। ठीक है, दिल और डिसीजन दोनों डिवाइडेड है, ना दिल कंट्रोल में आ रहा है, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं आपके पर्सन। तो वो पूरी तरह से आपके पर्सन जो है इन्वेस्टेड नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है उन्होंने, मतलब अपना टाइम, लव, इमोशंस इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी पर्सन जो भी कोई है, मेल फीमेल, उसके क्या फीलिंग्स रहेंगे, कि जो भी कोई फीमेल या मेल है ना, ये इनके पास्ट में से आए हुए हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए, ठीक है, अभी के भी हो। तो ये जो रिश्ता है ना, ये बिल्कुल भी अनस्टेबल है, अनक्लियर है, वो थर्ड पार्टी की तरफ से भी, और आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी जो है, दोनों भी कंफ्यूज्ड है। दोनों भी, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ एनर्जीज है, तो दोनों भी कंफ्यूज्ड है, दोनों भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। ठीक है, पास से मूव ऑन करने की कोशिश, वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है ना, वो आपके पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को उसने पास्ट बना डाला है, देखो ये बात भी है। और 3 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो शो कर रहा है कि ये पर्सन मोर ऑफ कैजुअल है। ठीक है, मतलब फ्रेंडली या टाइम पास टाइप कनेक्शन लगता है ये थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन के लिए, या फिर आपके पर्सन की भी ये एनर्जी रह सकती है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये इस तरह का है, इमोशनल कमिटमेंट नहीं है इसमें, बस ये ऊपरी एक नहीं, सतही टाइम पास रिलेशनशिप, बस वही है। तो कॉमन कार्ड्स जो आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो है
ये रिलेशन जो भी कोई है इनका, इन दोनों का, तो इमोशनल बिट्रायल, माइंड गेम्स एंड ट्रस्ट इश्यूज से भरा हुआ है। ठीक है, सुना आपने? इमोशनल बिट्रायल, ट्रस्ट इश्यूज एंड माइंड गेम्स, इससे भरा हुआ है। ऐसा रिश्ता होता है क्या कभी? तो ये बात है, और ख़त्म होने जैसा हालात है इस रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है, तो इमोशनल इम्बैलेंस, मैनिपुलेशन एंड इमोशनल कोल्डनेस भी है। मतलब इमोशनली कोल्ड है, एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठंड, मतलब जहाँ पर ठंडा पड़ गया है सब कुछ, ये बात है। ठीक है, ईगो बैटल्स, डिसऑनेस्टी और एक दूसरे को हर्ट करना, यही सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक और ड्रेनिंग है, लव कम है इसमें, और कंट्रोल और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिश्ता और उसकी एनर्जी रह सकती है। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। चलो न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं। 24 को न्यू मून है, क्या असर डालेगा न्यू मून? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखिए, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत रखिए। लियो की रीडिंग में लियो का कार्ड, थैंक यू एंजल्स, फुल मून इन लियो आया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए, किसी भी तरह का अहंकार जो है, छोटा हो बड़ा हो, बीच में मत आने दीजिए। या फिर लोग है ना मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे अगर आप शांत रहो, बात ना करो ज़्यादा, अपने ही इसमें रहने की कोशिश करो ताकि एनर्जीज बैलेंस रख पाओ। तो लोगों को लगेगा इसको ईगो है। कभी कभी ये राइट ईगो ज़रूरी भी होता है, ठीक है, लेकिन देखना अपने ही लोगों के सामने या जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आप केयर कीजिए। बाकी जो आपका मूल स्वभाव है वो तो जाएगा नहीं, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए और अपने आप में खुश रहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि लोगों को आप अपनी रियलिटी दिखाओ, अपनी पावर दिखाओ। ठीक है, बहुत हो गया शांत रहना, थोड़ा सा ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह से बात करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना, तो बहुत हो गया। अब आपको अपनी एनर्जी में लौट कर आना पड़ेगा कि आप क्या हो। आप अपने आप में एक रॉयल पर्सन हो। रॉयल पर्सन का होना मतलब बहुत सारा पैसा हो तो रॉयल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंसान अपने सोच से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। पैसा भी है तो अच्छी बात है, पैसा कम है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हर हाल में खुश रहना है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। आप देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ हो पाएगा, कुछ होता है तो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, तो आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर चल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वो अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं और ज़्यादातर डाउन्स ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं आपके पर्सन। डाउन जा रहा है उनका सारा, जो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, बहुत ख़राब तरीके से उनका फाइनेंस जो है नीचे आ चुका है। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, अब वो वहाँ से आगे निकलना चाहते, चेंजेस आएंगे उनके फाइनेंस में। हो सकता है वो अपने जॉब का प्लेस चेंज कर ले, बिजनेस चेंज कर ले, ये भी हो सकता है। जहाँ अभी रह रहे हैं वहाँ से कहीं और रिलोकेट हो जाए, घर से बाहर गए थे तो बाहर से घर आ जाए, है ना, या घर पे ही रह रहे थे तो कहीं और रिलोकेट हो जाए। तो प्लेस चेंज की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंट आगे लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस बार वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं, शायद ये बात रहेगी। ठीक है, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ठीक है, तो अपने आप को हील करने में लगेंगे, स्पिरिचुअली अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है, इस बात पर ध्यान जाएगा। तो उनका अवेकनिंग का टाइम भी चलेगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खोकर एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस उनके लाइफ में हो चुका है, ऐसे भी उनको एक फीलिंग आएगी। ठीक है, आपसे दूर जाना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, या फिर आने वाले टाइम में वो अपने लाइफ में कोई इमोशनल लॉस भी फेस कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। मतलब हो सकता है उनके करीबी किसी से दूरी, या फिर हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव या कुछ हो तो वो नहीं रहे, ऐसा कुछ है। पैशन इग्नाइटेड, आपके लिए ना बहुत पैशनेट फील करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। पेशेंस रखेंगे लेकिन एकदम से एक्शन नहीं लेंगे, चाहे जितना भी पैशनेट फील करें। होप उनको अभी भी है कि आपकी तरफ वो आते हैं तो आप उनको तोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं। आपके पर्सन जो है एक टॉवर मोमेंट में से गुजरेंगे आने वाले टाइम में, या फिर अभी भी आपके बीच में एक टॉवर मोमेंट, एक साइलेंट टॉवर मोमेंट हो चुका है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन ने एज़ यूजुअल आपको ही ब्लेम किया हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक में है हारमोनी, तो वो चाहते हैं एक हारमोनियस रीयूनियन आप दोनों के बीच में हो, ये भी एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही है पॉजिटिवली। स्टार ऐसा है यहाँ पर कि आप जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, एक उम्मीद पे चलते हो कि नहीं ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। रीयूनियन आपको भी चाहिए,
सब कुछ ठीक होगा, ऐसा आप सोचते हो, या फिर ऐसी आपकी सोच अक्सर रही है और आपने अपने पर्सन को बोला है, उनको वो सारी बातें भी याद आ सकती है, ठीक है। और आपके लिए बात ऐसी कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है अपनी। अलोन टाइम, अपने लिए वक्त निकालो, अपने खुद के साथ वक्त गुजारो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ऐसे में क्या होता है ना, जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ भी हो जाती है और हम अपने आप से मतलब गलती मेरी थी या उसकी थी, क्या था, ये सब समझ सकते हैं, ठीक है। और अपने रिश्ते के लिए भी बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आते हैं हम। अकेले जब रहते हैं ना तो क्लैरिटी बहुत मिलती है, फिर रिश्तों को लेकर सोच रहे हैं, जो आप बिज़नेस को लेकर सोच रहे हो, तो क्लैरिटी आएगी आपके पास। ड्रेसिंग अप, हो सकता है आप लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करो अपने लिए, कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीदो, ये हो सकता है। कहीं फंक्शन में जाने के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। आप कहीं बाहर जाओ इन दिनों, ये भी रहेगा। मतलब कोई बर्थडे फंक्शन है या कुछ है तो ऐसे हो सकता है आपका बाहर जाना, पार्टीज़ में वगैरह। सॉलिट्यूड, अकेले रहने का मन करेगा इन दिनों आप लोगों का, तो ठीक है, अकेले में वक्त बिताओ, अच्छा है। प्योरिफिकेशन, ये टाइम रहेगा आपका क्लिनजिंग का, हीलिंग का टाइम रहेगा ये, ठीक है। जो भी पास्ट के वुंड्स है उनको क्लियर करना है, क्लीन करना है, हील करना है, ठीक है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, फॉरगिव करो, ठीक है। फॉरगिव करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, मतलब है ना, कोई छोटा नहीं होता है और माफ़ करने से कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बस एक ही बात है कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, और पीस ऑफ माइंड कहाँ से आता है, तो फॉरगिवनेस से। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।